ये किसका लहू, ये कौन मरा। बहुत पहले से कश्मीर में इस हवाले से बातें की जाती हैं, लेकिन लहू गिरने का सिलसिला बराबर जारी है। और ये किसका गिरा है, ये कौन मरा है, ये कश्मीरी है। आज भी एक ऐसा ही वाक़ा जो पिछले 4 दिनों की या 3 दिनों की अक्कासी करा है। लगातार अमवात का सिलसिला, मरने का सिलसिला जारी है। और पहले मिस्टीरियस डेथ का वाक़ा सोपोर में पेश आया। सोपोर के बाद दूसरा वाक़ा दूसरे दिन कुलगाम में सुबह सुबह एक नौजवान को मिस्टीरियस हालत में मरे हुए पाया गया। और फिर बारामूला में भी इसी तरह का वाक़ा तीसरे दिन देखने को मिला। और आज चौथे दिन वादी लोलाब के लालपुरा इलाके में भी एक नौजवान को मिस्टीरियस हालत में मुर्दा पाया गया। ये मिस्टीरियस कौन है, ये सवाल है। कभी कश्मीर में कहा जाता था कि नामालूम बंदूकबरदार कौन है, और आप सवाल पूछ रहे हैं कि ये मिस्टीरियस वाक़ात क्यों हो रहे हैं। और लगातार 4 दिनों से 4 नौजवानों का मिस्टीरियस हालत में मरना, खुद कहीं न कहीं कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कोई गैंग इसके पीछे तो नहीं है, कहीं ये 90 जैसे हालात बनाने की कोई कोशिश तो नहीं है, कहीं कोई बड़ा गेम प्लान तो नहीं खेला जा रहा है जो नौजवानों की मिस्टीरियस मौत वाक़ा हो रही है। इस सारे के बीच में श्रीनगर के खानियार के इलाके में आज अटैक भी होता है, और इस अटैक में वही होता है, एक कश्मीरी का खून गिरता है। एक और जम्मू कश्मीर पुलिस का नौजवान श्रीनगर के खानियार के इलाके में पॉइंट ब्लैंक रेंज से निशाना बनाया जाता है, जो वहीं पे ज़ख्मी होता है, जिससे अस्पताल पहुंचाया जाता है। ये कश्मीर है, ये हालात हैं, ये हालात की अक्कासी है। फिरदौस अहमद के साथ सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। कुपवारा के लोलाब लालपुरा इलाके में आज सुबह एक नौजवान की लाश जंगल में पेड़ से लटकी पाई गई। मुकामी बाशिंदों ने इसके बाद इलाके में एहतजाज किया और मज़कूरा नौजवान की मौत की वजूहत का पता लगाने की मांग की। इस दौरान भारी तादाद में लोगों ने नौजवान के अहल खाना समेत पुलिस स्टेशन के सामने नारेबाजी की। ताहम पुलिस ने यकीन दिलाया कि इस मामले की पूरी तहकीकात की जाएगी, और अगर इसमें किसी को भी मुलव्वस पाया गया तो इससे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने इस सिलसिले में RPC 174 के तहत केस रजिस्टर्ड किया। 24/7 के लिए रियाज भट्ट, कुपवारा। ये जो लड़का था दानिश अहमद, इसके पापा का नाम मोहम्मद यूसुफ है, मेरा पड़ोसी है, बहुत अच्छा लड़का था। आजकल मंडी में काम कर रहा था, तो हमने कभी नहीं देखा था इसको कोई गलत काम करते हुए। तो कल ये घर से गायब हुआ था 2 बजे करीब। तो आज सुबह पुलिस स्टेशन में जब दरख्वास्त डाला, 12 के करीब बच्चे जंगल की तरफ गए और उन्होंने देखा कि दानिश साहब फांसी पे लटका हुआ था। हम चाहते हैं कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं आपको आज ऐसी स्टोरी से रूबरू कराऊंगा जो दिल दहलाने वाली बात है। वो ये है कि गवर्नमेंट हुकूमत की जानिब से ये दावे किए जाते हैं कि वो तिब्बी सहूलियात जो हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर बनाने की गर्ज से या तो इमारतें कायम की जाती हैं, या मरकजी व रियासी सरकार की तरफ से बहुत सारे स्कीमें अमल में लाई जाती हैं ताकि आम लोगों को तिब्बी सहूलियात वहम पहुंचाई जाए। आज हम आपको एक ऐसे तिब्बी मराकज से रूबरू कराएंगे जो दिल दहलाने वाली तस्वीर है। ये वो तिब्बी सेंटर है, आप तस्वीर में देख सकते हैं, गवर्नमेंट फैमिली वेलफेयर सब सेंटर हालन ब्लॉक डेजपुरा। ये दमाल हाजीपुरा कुलगाम, जनूबी कश्मीर के कुलगाम में तिब्बी सेंटर वाक़ा है। और अंदर की मनाजिर से आपको रूबरू कराएंगे अपने नाज़रीन को। ये तिब्बी सेंटर जो है, आपको तिब्बी सेंटर कम लेकिन एक गाँव खाना की सूरत में यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं तस्वीर में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि ये एक गाँव खाना है, क्योंकि यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर बीमारों व तीमारदार के लंबी लंबी कतारें जो हैं वो हर समय लगती हैं। और हालांकि तस्वीर में आप देख सकते हो कि ये शायद जो ये मरकज जो है, ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि विजुअल में ये एक कमरा है तिब्बी सेंटर को, जहाँ से पानी टपकता है, जहाँ से मड जो है वो कहीं ना कहीं आपको खूब नजर आ रही होगी। और बाज़ाब्ता तौर पर और एक कमरे में आपको दिखा सकते हैं, ये दूसरा कमरा है तिब्बी सेंटर का। और ये आप तस्वीर में खुद देख सकते हैं कि मड पड़ी हुई है, और ऐसा लग रहा है कि कहीं खौफजदा बिल्डिंग जो है वो कहीं ना कहीं आप तस्वीर में देख सकते हैं। और एक ये जो रूम है, ये बिल्कुल एक कमरा है जहाँ पे एक पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो इस कमरे में मौजूद है, और हमारे साथ और एक स्टाफ मेंबर है। क्लास पन नाव वन तो क्या शुरू बशीर अहमद तो बासन कि सेंटर ये बिहिन लायक जाए, तो दपान है बहुत खोचन क्या दलील क्या ये फुटमुत जगह ये खोचन कसम पे कुछ तब्दील रोज अच्छा लुकन हूं वन कि ये खोचन हूं अंदर जानवर मा क्या तुह क्या बासान जनाब तुह बोड़ कह अफसर आमज आ योर
ना मिजरा को रसीद कईत्या मुलाजिम आसन मुलाजिम डॉक्टर सब सब सेंटर। अच्छा। कहीं ना कहीं सब सेंटर की हालत जो है वो आपने नाजरीन ने खुद तस्वीर में देख सकते हैं। और ये बिल्कुल इस जो तिबी मरकज का एक ऑफिस भी है, एक थिएटर भी है, और यूं कहें को एक ड्रेसिंग सेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं, और यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर कोविड वैक्सीनेशन भी की जाती है। और ये आप जो पॉलिथीन इस पे देख रहे हैं ये इसका रिकॉर्ड है, मतलब तिबी सेंटर का जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल इस पॉलिथीन के नीचे, क्योंकि ऊपर से छत से जो है पानी टपकता रहता है। तो ऐसे में आप जो है नाजरीन को और एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कोविड वैक्सीन जो है वो कहीं ना कहीं सारा गांव जो है वो यहाँ पे आया है, उनने कोविड वैक्सीन का वैक्सीनेशन भी अमल में लाई गई। और तिबी सेंटर की हालत इतनी नागुफ्ता है वो, क्योंकि हम भी जो हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे अंदर जाने से बहुत कतराए गए, और हमें भी एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग जो गिर ना जाए। और बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई जानवर जो, क्योंकि ये एक पहाड़ी इलाका है, ऐसा भी हमें लगा कि कोई जानवर अंदर ना हो। और बाज़ाब्ता तौर पर एक कमरा जो है वो ये इशारा करता है कि ये तिबी मरकज जो है ये गाँवखाने में तब्दील हुआ है। और हमारे साथ यहाँ पे गाँव के एक ज़िशूर इंसान मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे ये क्या वजह है, ये तिबी सेंटर ऐसा खस्ता क्यों है। जी अपना नाम बताओ और ये बताएं ये सेंटर क्या है। ये फैमिली वेलफेयर सब सेंटर है। तो जनाब आपने खुद देख लिया, आप हमारे कहने पर बचा किया, लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं कि ऐसा जो वाइल्ड लाइफ एक डिपार्टमेंट है ना, जानवरों के लिए जो एक डिपार्टमेंट है, उनके पास भी वो जहाँ जानवर छोड़ते हैं वहाँ भी जगह बिल्कुल साफ होती है अगर उनको वैक्सीन करना हो, कुछ करना हो। लेकिन आपने खुद देखा कि यहाँ इंसानों के लिए क्या है। ये हम गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं, इस आला हुकाम से कहना चाहते हैं कि इतना ये मतलब दावा कर रहे हैं कि हेल्थ के लिए इतना कर दिया हमने, उतना कर दिया, ये कर दिया वो। यहाँ हमारे को 38 साल हो गए इस सेंटर को, कोई अपग्रेडेशन इसकी नहीं हुई। इसमें कोई मतलब हमने बार बार बोला इसके लिए बिल्डिंग दे दो, बिल्डिंग नहीं दी। कहीं यार बिल्डिंग नहीं तो फिर कहीं ऐसी जगह पर या इसी बिल्डिंग को दोबारा इसको रिपेयरिंग करो कि जिसमें आदमी बैठ सके। अब देखो यहाँ वैक्सीन के लिए जाते हैं लोग, अगर वैक्सीन के लिए ऐसे लोग ठीक होंगे, लेकिन वैक्सीन करा के मेरे ख्याल में वो बीमार हो जाएंगे। तो कमरा भी एक ही है, इसके भी देखो आप शीशे भी नहीं है, अंदर भी देखा कमरा क्या है। ऊपर से जो बारिश टपक रही है तो जो नीचे रखे हैं वो इन्होंने अपने वो रजिस्ट्री वगैरह उनके ऊपर वो मोमजाम रखा है कि इनका रिकॉर्ड ना खराब हो जाए। आपने खुद ही देखा है। तो हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप खुद देखिए कि यहाँ क्या हाल है। कहीं ना कहीं ये जो हेल्थ सेंटर है ये उस चीज की तरफ इशारा करता है कि वाकई जमीनी सतह पे जो हेल्थ रिलेटेड जो दावे किए जाते हैं या मरकजी सरकार की तरफ से मांगने वाली स्कीमें जो अमल में लाई जाती हैं या मुख्तलिफ जो इमारतें हैं वो बनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पे देखा ऐसा लगा कि वो वादे जो है खोखले साबित हो रहे हैं। जेके 24/7 के लिए मैं हाला मांसगाम डियाजपुरा से तनवीर वानी। मेरा नाम शमसुद्दीन मीर है, मैं इस डोलीपोरा का रहने वाला हूँ। ये जो डोलीपोरा ये बैकवर्ड एरिया है। बिजली के हवाले से हम ये बात करें, आंख मचोली जारी है। बच्चों की पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रही है। जब आज ऑनलाइन क्लास चल रही है तो जब बिजली तो बच्चे के ऑनलाइन पढ़ेंगे। दूसरे लोग यहाँ के मतलब जो लोग हैं वो जाते हैं बाहर, 6 महीने के लिए वो बंगाल जा रहे हैं, उनको भी यही फीस देना पड़ता है। फीस में इतना इजाफा हुआ कि गरीब की कमर टूट गई। बिल्कुल गरीब को सख्त नहीं वो इतना फीस देंगे। मेहरबानी करके हम LG गवर्नमेंट क्या इस इलाके पे कुछ नजरसानी करें कि इस गरीब आवाम पे इतना नजरसानी करें कि अगर वो 108 ही करेंगे तो मेरे ख्याल से वो ठीक ही रहेगा, बेहतर रहेगा। क्योंकि यहाँ कुछ उतने मुलाजिम नहीं है कि मतलब जो लोग देंगे फीस इतना, तो यहाँ सब बेकार है। जाएंगे बेचारे, अभी बहुत लोग निकल गए हैं बाहर, तो 6 महीने के लिए वो अपने जानवर लेकर जाते हैं जंगलों में, माल मवेशी लेकर जाते हैं बंगस में, उनको भी यही फीस देना पड़ता है जो आम आदमी को देना पड़ता है। जो मुलाजिम है मतलब A ग्रेड में, उनको भी देना पड़ता है। मेहरबानी करके LG और जल आपसे ये भी जानना चाहूंगा, अगर यहाँ के बिजली खंभे की बात करेंगे वो पूरा बोसीदा भी हो चुके हैं, जिससे यहाँ पे खतरा तो वो आपके सामने ये होगा। देखो दूध के दरख्त पे लाइन जो है तो बार बार फॉल्ट आती है। ये देखो कहाँ से हमारी लाइन जा रही है। तो अगर वो खंभे देंगे तो वो भी
उनकी नवाजिश होंगे। मेहरबानी करके देखो ना सर, मस्जिद के सामने है, आप देखो मतलब किस तरह खतरे। पिछले दफा हमारे एक हमसाया, उसकी गाय गुजर गई तो 50-60 हज़ार की गाय है, वो मौके पर ही चल बसी। हमारा जो डोलीपुरा है ये तो ज़्यादातर BPL कैटेगरी और ये यहाँ पहले तो जब आज से पहले 2-3 साल की बात है, यहाँ 109 रुपये फीस भरते, सब लोग खुशी से फीस भरते हैं। जब गवर्नमेंट ने 500, 600, 400 फीस किया तो इन बेचारों को दिन में एक कमाते हैं, वही खाना अपने बच्चों को देते हैं और पूरा बिजली फीस भी अदा नहीं कर सकते। दूसरी बात है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी साहब को एक बात पर शुक्रगुजार है, उसने हमारे स्कूल को एक कंप्यूटर सेंटर दे दिया बच्चों को कंप्यूटर सीखने के लिए। मगर बदकिस्मती की वजह से वो बच्चे पढ़ सके, मगर उनको वहाँ बिजली नहीं है, तो वो बच्चे कंप्यूटर का क्या फायदा, इंतजाम नहीं है। ये प्रॉब्लम है हमें हमारे बच्चों का। आजकल जो देखो सर, ऑनलाइन क्लास चलते हैं, हमारे बच्चे बाहर कंट्री में भी पढ़ते हैं, वो आज ऑनलाइन क्लास पढ़ेंगे, मगर पावर बिजली के न होने की वजह से वो बेचारे मुतासर हैं। और जो हमारे छोटे बच्चे ऑनलाइन क्लास इसके बारे में उनको बहुत परेशानी होती है, क्योंकि पहले उन गरीब बच्चों को मोबाइल। ऐसी कोई ख़ास वजह है नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन जब हुआ करता था तो तब ज़्यादा मीडिया में रहना पड़ता था, क्योंकि तर्जुमान था मैं, तो मुझे घरेलू कुछ मसले की वजह से संगठन मंत्री जी को गुजारिश करनी पड़ी, क्योंकि मेरी अहलिया की तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे उनको ज़्यादा समय देना पड़ रहा था, तो वही एक कारण हो सकता है। और आज जो आपने पूछा कि मैं आज क्यों मीडिया के सामने आया, आज 60 साल हो गए हमारे सक्रिय राजनीति में। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी अगर आप इसको कहेंगे तो कोई बुरा नहीं है, तो बाकी भी कुछ और वजूहात हो सकती हैं जो आपके साथ चर्चा के दौरान जारी रहेंगी। सरकार का ये दावा था कि जल्द से जल्द बेरोज़गारी ख़त्म होगी। इलेक्शन के दौरान भी यही कैंपेन के टाइम यही बातें की जाती थी, बेरोज़गारी ख़त्म की जाएगी, महंगाई ख़त्म की जाएगी। मगर पेट्रोल के दाम आप देखेंगे आज सर चढ़ के बोल रहे हैं, सब्ज़ी के दाम आप देखेंगे सर चढ़ के बोल रहे हैं। तो जहाँ पे दावे किए जाते हैं तो वो दावे कहीं ना कहीं ज़मीनी सतह पे कहीं पे नज़र नहीं आ रहे हैं। नहीं, वो मुल्क पहले बहुत खसारे में रहा था। जब मोदी जी के पास इक़्तिदार आ गया, उनको शक था कि जो ये हमें बोल रहे हैं कि हम इस लेवल पर हमने रन रेट पहुंचाया है, तो जब खेलने गए वो तो उनको लगा कि एक ओवर में 17-17, 18-18 रन बनाने हैं, तो उन्होंने सोचा था कि कप तो जीतना ही जीतना है, तो उन्होंने भी कोहली की तरह फिर बैटिंग जो की, तो फिर आपके सामने ही वो नज़र आ रही है। आज जो आप बोल रहे हैं कि बेरोज़गारी है, बहुत हद तक ख़त्म हो गई है, जो बकाया रह गई है आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ एक ख़त्म नहीं हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप बता रहे ख़त्म नहीं हुई है। हमारे डेंटल डॉक्टर हैं वो सड़कों पे हैं। कुछ दिनों पहले की हम बात करें, वो सब्ज़ी बेच रहे थे, डिप्रेशन में चले गए हैं वो लोग, उनके लिए कोई भी रास्ता नहीं निकाला जा रहा है। डिप्रेशन कोई हल नहीं है। उन्होंने अपनी डिग्रियां अगर हासिल की हैं तो उन्होंने उनके वालदेन की भी उन पे नज़रें बनी होंगी, और अगर ऐसी बातें हैं, नज़रें बनी भी हैं, क्योंकि मैंने एक डॉक्टर से बात की, उन्होंने ये बताया कि घर में ताने सुनने पड़ते हैं। अब उन्हें ताने नहीं अब सुनने पड़ेंगे। मोदी जी ड्राइविंग सीट पे हैं, तो मोदी जी ताने सुनाने के लिए नहीं बैठे हैं, वो देश के युवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। वो आप देख भी रहे होंगे और वो आपको नज़र भी आ रहा होगा। वसीम जी, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा, कुछ लोगों की आजकल ड्यूटी बनी हुई है, क्योंकि उनको विकास पसंद नहीं आ रहा है। अगर कहीं काम हो रहा है उनको पसंद नहीं आ रहा है, वो बिला वजह भी कुछ टीमें जमा कर करके डीसी ऑफिस के बाहर धरने लगने चाहिए। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उसके पीछे वजह भी होनी चाहिए। अगर मैं बिला वजह ही जाकर, हमारे भी बूट फटते थे धरने लगा के, जब जहाँ ग्राउंड पे मीडिया पहुँचेगी, खास करके मैं भी कहीं सारे इलाकों में खुद चले जाता हूँ, पर वहाँ की सिचुएशन हम देखते हैं, जिस तरह सरकार दावे करती है वो दावे तो ज़मीनी सतह पे कहीं दिखते नहीं हैं। रास्तों की जहाँ पे ये बात की जा रही है कि घर घर सड़क बिजली पानी पहुँचाया जाएगा, हमारा मोचीपोरा एरिया है और वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से मुझे लगता है कुछ ही मकान मिले हैं और कुछ मकानों की बहुत बुरी कंडीशन है। वो पर्टिकुलर कुछ एरियाज़ होंगे, मैं इनकार नहीं करूँगा, बट जो आप देख रहे होंगे जो डेवलपमेंट हो रही है हमारे डोडा में, जो इतने जो प्रीमिक्सिंग हो रही है, ब्लैक टॉपिंग हो रही है, रोड्स बन रही हैं, तो ये तो डेवलपमेंट ही हो रही है ना। तो ये और तो कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, तो ये डेवलपमेंट ही है।
और ये तभी मुमकिन है जब मोदी जी वहाँ बैठे हैं तो मुमकिन है। हमें ये चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करें। फयाज अहमद लोन, तो ये हमारा एक्सपेडिशन जो था मतलब गुलमर्ग से पैंगोंग तक का था, तो बहुत ही टफ एक्सपेडिशन रहा, लेकिन इसमें सेटिस्फेक्शन भी बहुत मिली। तो मैं आजकल की यूथ से यही गुजारिश करता हूँ कि ड्रग्स अवॉइड करके अपनी लाइफ का कुछ मकसद बनाए। ये जो है मतलब जो एक्सपेडिशन है, एडवेंचर है, इसमें एक तो इंसान मेंटली भी फिट रहता है और फिजिकली भी फिट रहता है। ड्रग्स से ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो मतलब मैं आजकल की यूथ से यही इल्तिजा करता हूँ कि वो अपने आप को एडवेंचर की तरफ मोड़ दें। मुकाम गुलमर्ग से ताल्लुक़ रखने वाले दो नौजवान सहेल रहमान लोन और फयाज अहमद लोन ने सयाहती मुकाम गुलमर्ग से पेंगंग झील तक और पेंगंग झील से वापस गुलमर्ग तक सिर्फ 13 दिनों में तकरीबन 800 के करीब किलोमीटर का सफ़र पुराने तर्ज वाले एटलस साइकिल के तौर मुकम्मल कर लिया। वापस आकर गुलमर्ग लौट आए और एक रिकॉर्ड कायम कर लिया। हमारे साथ बात करते हुए उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि मंशियात को तर्क करके स्पोर्ट्स और गेम्स में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले, ताकि वो अपने आप को नशे की लत से दूर रखे और अपनी ज़िंदगी खुशगवार गुजारे। आदिल डार, JK24/7 न्यूज़, टंगमर्ग। उन एरियाज़ में जहाँ पे बच्चे समाजी बुराइयों में लग चुके हैं, हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ इनेकाद करते रहेंगे। यूटी लेवल पे पहली बार वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो है यहाँ पे खेला गया बटपोरा ज़िला शोपियान में, जिसमें साउथ कश्मीर के तमाम जो यहाँ पे खिलाड़ी थे उन्होंने यहाँ पे हिस्सा लिया। हालांकि ये जो है 2-3 दिन तक चलता रहेगा। तो अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट की, तो ये जो है जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और शोपियान वॉलीबॉल एसोसिएशन ने यहाँ पे इसका इनेकाद किया था। और इसमें जो मेहमान खुसूसी थे, जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं नुज़हत गुल, और इसके साथ साथ जो है परवेज़ रसूल भी यहाँ पे जो है मेहमान खुसूसी थे। अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें तो ये एक अच्छा स्टेप है, जहाँ पे जो हमारे जो नौजवान हैं वो जो है अपनी खेलकूद का जो है प्रदर्शन करेंगे और वो भी जो है आगे इससे बढ़ेंगे। हालांकि बात करें तो इसमें पूरे साउथ कश्मीर के जो बच्चे थे उन्होंने यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट किया, और ये एक अच्छा स्टेप भी है। हालांकि ऐसे जब हमने इन बच्चों से इस बात की तो उनका यही कहना था कि ये जो ऐसे टूर्नामेंट जो है इसको जो है इनेकाद आगे भी करना चाहे, ताकि जो है हमें एक प्लेटफॉर्म मिले जिससे जो है हम आगे बढ़े। JK24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक। होगा जो हमारी केंद्रीय सरकार है उसकी खेलो इंडिया मूवमेंट उन्होंने चलाया है, तो उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम स्पोर्ट्स को प्रमोट करें यूथ के अंदर, और जो नया टैलेंट है वो उभर के आए ताकि उनको मौका मिले। यहाँ पे दिक्कत हो रही है, खाली इन टूर्नामेंट से इनिशिएटिव स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, बट एक अच्छी गेम खेलने के लिए एक जो अच्छा होता है फील्ड, वो यहाँ पे नहीं है। उसकी वजह से काफ़ी इंजरीज होती है प्लेयर्स की। बड़गांव में 32 बटालियन BSF की तरफ से स्पोर्ट्स स्टेडियम बड़गांव में एक प्रीमियर लीग खेली गई है 2020, जिसमें 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। और अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ड्रग्स में मुब्तला है इस वक्त नौजवान, और डिप्रेशन में भी है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। लेकिन बहुत से हमने खिलाड़ियों के साथ बात की जिनका यही कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है बड़गांव में, ख़ास करके स्पोर्ट्स स्टेडियम में हमें इंजरीज़ होती हैं, क्योंकि जो इसका दायरा है उसमें पूरा सिस्टम ठीक नहीं है ग्राउंड का। और इनका यही कहना है कि हम गवर्नमेंट से यही इल्तिजा करते हैं कि ग्राउंड को ठीक किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया जाए, ताकि जो यूथ हैं वो नेशनल भी खेल सकते हैं, इंटरनेशनल भी खेल सकते हैं, क्योंकि उनमें उतना पोटेंशियल है, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी स्पोर्ट्स की तरफ रागिब हों। JK24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। तो जैसे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल एक बार फिर से जम्मू कश्मीर यूटी के दौरे पर है, और वो जम्मू कश्मीर यूटी के सभी 20 जिलों में दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें, अगर ज़िला सांबा की बात करें तो ज़िला सांबा में भी केंद्रीय मंत्री नारायण तातू राणे, जो कि MSME मंत्री है, वो यहाँ पर सांबा ज़िला में पहुँच रहे हैं। 15 और 16 तारीख को उनका सांबा ज़िला का दौरा है, और वो यहाँ लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। और उसी के साथ साथ जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं वो केंद्र द्वारा चलाई गई योजनाओं का यहाँ पर जायज़ा भी लेंगे कि क्या
वो योजना यहाँ उन लाभार्थियों तक मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही, इसका वो फीडबैक भी लेंगे और उसी के चलते लोगों की दिक्कत परेशानियों को सुनेंगे और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जो रिपोर्ट केंद्र में जाकर वो सौंपेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आपको बता दें इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर यूटी का दौरा कर चुके हैं, वो हर एक जिले में पहुंचे हैं और लोगों की समस्याओं को सुना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जो दिक्कतें सुनी जाएंगी उसका हल होगा या नहीं होगा, ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन इससे पहले जो मंत्री यहां पर पहुंचे हैं उन्होंने कई बार यहां लोगों की समस्याओं को सुना, लोगों की दिक्कत परेशानियों को सुनकर नोट किया, लेकिन हल अभी तक नहीं हो पाया है। मैं मोटे तौर पर एक योजना लेकर चलता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो केंद्र सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए लाई है, लेकिन अभी भी जमीनी सतह पर इस योजना का लाभ जो है वो लाभार्थियों को नहीं मिल पा रहा। कई ऐसे परिवार हैं जिनके तक ये योजना नहीं मिल पा रही है और परिवार गरीब जो है वो दरबदर होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर अधिकारियों से बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि फंड्स की काफी ज्यादा कमी है। तो इस तरह की कई योजनाएं जो केंद्र सरकार ने चलाई है, लेकिन उसका उक्त फायदा जो है वो बीपीएल परिवारों को नहीं हो पाया है। फीडबैक भी लेंगे और एक रिपोर्ट तैयार कर लेकर जाएंगे, वो केंद्र में जाके सौंपेंगे, लेकिन उस रिपोर्ट पर कितना अमल किया जाता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला से तकरीबन 40 किलोमीटर के दूरी पे ये जो कफरनार का इलाका है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक है। हालांकि कल शाम देर गए वहाँ पे आसमानी बिजली गिरने की वजह से एक फैमिली जो है मुतासर हुई, जिसमें तकरीबन 6 अफराद थे। हालांकि इस फैमिली के हवाले से मैं आपको बता दें चलूँ, ये राजौरी नौशहरा के रहने वाले हैं। ये वहाँ पे माल मवेशी इन्होंने लाए थे और कल जो ये हादसा रोनमा हुआ उसके बाद जो है 4 मुकामी जो राजौरी के बताए जा रहे हैं उनकी मौत वाक़ा हुई है और एक ज़ख्मी बताया जाता है जिसको फ़ौरन जो है नज़दीकी हस्पताल पहुंचाया गया और एक जो है अभी लापता। फ़िलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी हैं, चाहे हम SDRF की बात करें या जम्मू कश्मीर पुलिस या फ़ौज की जानिब से या मुकामी लोगों की जानिब से। हालांकि उस रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ मैं आपको बता दे चलूँ, अगरचे हम नाला की बात करें, क्योंकि ये जो वहाँ से पूरा मलबा आया है ये रफ़ियाबाद के इलाकों में आया है। हालांकि इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो म्यूनसिपलिटी यहाँ के बतरगाम रफ़ियाबाद की है, यहाँ पे किस तरह ये जो पूरा पानी आया है, पूरा मलबा आया है, यहाँ पे पूरा जो सिस्टम है वो तहस नहस हो चुका है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले इसको यहाँ पे साफ़ किया गया है। चाहे हम म्यूनसिपलिटीज़ की बात करें जो इनके नफरी थे यहाँ पे, चाहे हम SDRF की टीम यहाँ पे आई थी, उन्होंने इस पानी को जो है यहाँ से निकाला और रिहाइश पजीर लोगों का ये कहना है कि इससे हमें काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। और मज़ीद जो है यहाँ पे अगर इस आसमानी बिजली गिरने की वजह से जो 6 लोग जो है मुतासिर हुए हैं, फ़िलहाल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन को, हालांकि उसके हवाले से अभी तक जो है कोई अपडेट सामने नहीं आया। बिल्कुल मैं आपको बता दे चलूँ, अभी शाम तक जो है पूरा ये क्लियर होगा कि इसमें जो है कितने लोग वहाँ पे थे और माल मवेशी का कितना नुकसान हुआ है।